नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। यहाँ देखिए, नेशनल रहीनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो लॉन्च हुई थी वो 2019 में लॉन्च हुई थी। और उसको क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि हम कंजर्व कर सके जो वन हॉर्न रिहिनोसोरस हैं उनको। ठीक है, याद रखेंगे 2019 में वो लॉन्च हुई थी नेशनल रिहिनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था ताकि हम जो जितने भी रिहिनोज थे उनकी जो डीएनए प्रोफाइल है उसको कलेक्ट कर सके। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखिए, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन रिहिनोज 2019 में होता है ये। और ये साइंड कितनी नेशंस करते हैं रिहिनो नेशंस, वो 5 रिहिनो नेशंस जो ये साइंड करते हैं। याद रखेंगे उन 5 नेशंस के नाम, वो है आपके इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, ये साइन करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो बिल्कुल इनकरेक्ट है। रेनोसोरस आर इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड इज इन आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन रेड लिस्ट में तो है लेकिन वो एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है। ये क्या कौन सी स्पीशीज है, वल्नरेबल स्पीशीज है। याद रखेंगे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना के तहत जो इस के तहत ये आते हैं। और याद रखेंगे, शेड्यूल 1 के तहत वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, शेड्यूल 1 के तहत इनको जो है वो आपका एक तरह से वल्नरेबल जो है वो घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है। और हम इनको जो है वो किल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मार भी नहीं सकते। तो वो शेड्यूल 1 के तहत ही आता है सब कुछ। तो याद रखेंगे कि आपका जो नेशनल रिहिनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है 2019 में आती है, ताकि हम जो अपने रिहिनोज वन हॉर्न रिहिनोस है उनको जो प्रोटेक्ट कर सके। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो साइन होता है 2019 में 5 नेशंस द्वारा। और रिहिनोसोर्स क्या है, एक वल्नरेबल स्पीशीज है आईयूसीएन रेड लिस्ट में। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द पावितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ असम इज रिलेटेड टू। देखो, पावितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व किससे संबंधित है, असम में है ये पावितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व। ये किससे संबंधित है, याद रखेंगे कि जो आपका रिहिनोज है उससे संबंधित है ये। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, आपका राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी आपका कहाँ पर है, असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क आपका असम में है। ठीक है, पावितोरा नेशनल पार्क आपका वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो आपका असम में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये सभी जो है फेमस है रिहिनोस के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक और चीज आपको याद रखनी है, इंडियन राहिनो विजन, राहिनो विजन 2020 में आया था ये। IRV 2020 इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये इनिशिएटिव था आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ असम का, कि वो पार्टनरशिप करेगी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया से, ताकि हम जो इंटरनेशनल रिहिनो फाउंडेशन रखें और उन वन हॉर्न रिहिनोसोर्स को बचा सकें और जो रिहिनो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज कर सके आपके असम में। 3000 तक जो है उनकी संख्या बढ़ा सके हम। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। रायमोना नेशनल पार्क भी आपका जो असम में ही है, न्यूली फॉर्म नेशनल पार्क है। और देहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क आपका वो भी असम में ही है। सो अब आगे चलते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स इसके, या फिर जो हिस्ट्री ऑफ MK गांधी है इन साउथ अफ्रीका उसके नोट्स आप लेना चाहते हैं, तो आप शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में उसका लिंक दिया हुआ है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा, उसको प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी हैं, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर। तो आप उसको डाउनलोड कीजिए, आपको काफ़ी लाभदायक रहेंगे। और ये नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए भी लाभदायक रहेंगे, आपको अलाइड सर्विसेज एग्जाम के लिए भी लाभदायक रहेंगे, और HAS एग्जाम्स के लिए जो भी आप एग्जाम दे रहे हो आगे उसमें सभी में जो है आपको लाभ देंगे। ये इंग्लिश मीडियम में आपको जो है नोट्स मिलेंगे ये सारे के सारे। तो रिवीजन नोट्स हैं आपके लिए, काफ़ी अच्छे बनाए हैं मैंने। और
आपको लोगो इस तरह से मिलेगा, आपको प्ले स्टोर के अंदर शुभम जीके ट्रिक आपको सर्च करना है। आपने क्या करना है, ओपन करना है ऐप को, देन आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको जो ये सब कुछ मिल जाएगा, तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं। नहीं तो शाम को आप लाइव सेशन में मेरे साथ 5 बजे जुड़ सकते हैं, और मैं डेली लाइव सेशन लेता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री करवा चुका हूँ, मैं ज्योग्राफी करा चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी फर्दर मैं आगे जाओ कोई ना कोई क्लासेस लेकर आऊँगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैट सेक्शन भी है वहाँ पे, आप मुझसे वहाँ पे बात भी कर सकते हैं, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शुभम जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और याद रखें, शुभम जीके ट्रिक चैनल पे मैं जो ये पीडीएफ होती है लेक्चर की, वो शेयर कर देता हूँ, जो भी नोटिफिकेशन होती है वो शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम लिंक को, ठीक है। और उसका भी लिंक मुझे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे बात हुई है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में, यूएपीए के बारे में। किसके बारे में, यूएपीए के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। यहाँ पे इतना याद रखेंगे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड जो केस होते हैं उनके तहत, ये उनके तहत आता है, ठीक है। ये सब इसके तहत आता है, एक्ट के तहत, ठीक है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो पास हुआ था वो 1967 में जो वो पास हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर इसका एम क्या था कि जितनी भी आपकी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है उसको प्रिवेंशन करना, मतलब एक तरह से याद रखेंगे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है देश में ना हो, उसको उसकी रोकथाम करना, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है 1967 में, यहाँ पे इसको लेकर आए थे हम। और ये जो एक्ट है, यूएपीए जो एक्ट था, याद रखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको जो एब्सोल्यूट पावर दी गई है केस लड़ने की। और यहाँ पे याद रखेंगे कि एक आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी जो कि चार्जशीट जो दायर करेगी मैक्सिमम 180 डेज के अंदर आफ्टर द अरेस्ट, ठीक है। और उस ड्यूरेशन को जो एक्सटेंड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, ये बोथ आपका जो फॉरेनर्स होते हैं या इंडियंस होते हैं, दोनों के ऊपर चार्ज होता है। और याद रखेंगे कि इसमें डेथ पेनल्टी जो है आपकी होती है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो इनका हाईएस्ट पनिशमेंट जो रहता है। तो याद रखेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज 1968 में नहीं, 1967 में आया था। ओनली इंडियंस पे नहीं होता है लागू, ये सब पे, फॉरेनर्स पे भी और इंडियंस पे भी जो है लागू होता है। यहाँ पे डेथ पेनल्टी भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। और याद रखेंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो यहाँ पे चार्जशीट दायर कर सकती है मैक्सिमम 180 डेज के अंतर्गत अरेस्ट होने के बाद। ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट अमंग 5 इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑफ असम, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ करबी एग्रीमेंट। एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं हम करबी एग्रीमेंट, यहाँ पे बोल रहे हैं। ये किसके बीच में साइन हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम के बीच में। और याद रखेंगे जो 5 इंसर्जेंट ग्रुप्स थे असम के, उनके बीच में जो है वो आपका ये ट्राइपार्टेट या करबी एग्रीमेंट जो हुआ है। करबी जो है वो किससे संबंधित है, याद रखेंगे करबी जो है एक तरह से एक इथनिक कम्युनिटी है असम की, कहाँ की, असम की, ठीक है, जो कि किलिंग्स वायलेंस के लिए जानी जाती थी वहाँ के लिए। मतलब एक तरह से ये बोला जाता है कि वो उनके लिए जानी जाती है, मार्क किया गया उसको। ये आपको याद रखने हैं। तो ये एग्रीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए करबीज के लिए। करबीज कम्युनिटीज जो है वहाँ पे असम में, उसके लिए जाओ सेपरेट जाओ एक स्टेट बनाया जाए, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो ये एक तरह से एथनिक कम्युनिटी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्ड डिफाइन द मैकमोहन लाइन एज अ न्यू बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। देखो ये आपका कौन सा अकॉर्ड है जो मैकमोहन लाइन को डिस्क्राइब करता है एज ब्रिटिश इंडिया और आपका तिब्बत के बीच में बाउंड्री लाइन। तो याद रखेंगे मैकमोहन लाइन का अकॉर्ड कौन सा था जो डिफाइन कर रहा है उसको, वो आपका शिमला अकॉर्ड था जो कि 1914 में साइन हुआ था।
ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इसका हिस्टोरिकल क्या है। एक आपको पता है तवांग एक तरह से तिब्बत का एक हिस्टोरिकल पार्ट है ये, जो कि इस वक्त इंडिया के पास है, ठीक है। तो 1914 में शिमला अकॉर्ड हुआ था, जो कि मैकमोहन लाइन को डिस्क्राइब करा है या डिफाइन करा है एज अ बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में जो ये 1914 का शिमला अकॉर्ड हुआ था। याद रखेंगे 1950 में तिब्बत जो है वो आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधीन चला गया था, और 1959 में आपके जो करंट दलाई लामा थे वहाँ के, वो तिब्बत से आ गए थे इंडिया में, और उसके बाद वो धर्मशाला में रहे, और वो आए किस रीजन से थे, वो तवांग रीजन से थे। और सिंपल सी बात है कि जब चाइना इंडिया वॉर हुआ था 1962 में, तो ये चाइना के कंट्रोल में चला गया था, तब तवांग भी और तिब्बत भी। तिब्बत पहले ही चला गया था, लेकिन तवांग जो है 1962 में चला गया था, लेकिन तवांग जो है वो चाइना ने जो है वो छोड़ दिया था, जो आपके डिक्लेरेशन हुए थे उसके अनुसार वो छोड़ दिया था। लेकिन रिसेंट में ये हो रहा है कि तवांग रीजन पे देखा जा रहा है कि चाइना जो है वो पेट्रोलिंग कर रहा है वहां पे, ठीक है। ये इसलिए न्यूज में था, तो मैंने आपको ये बताया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है कि कौन सा अकॉर्ड डिफाइन करता है मैकमोहन लाइन को, कि वो बाउंड्री लाइन है बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत, तो वो है 1914 का शिमला अकॉर्ड। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, माउंट मेयोन अ वॉल्केनिक माउंटेन इज इन विच कंट्री। जो माउंट मेयोन है, जो कि एक वॉल्केनिक माउंटेन है, वो किस कंट्री में है? याद रखेंगे वो है आपका फिलीपींस में। कहाँ पर है वो? फिलीपींस में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजी कहाँ पे है आपका? वो है जापान में। अब देखेंगे बाली में कौन सा है? बाली में है आपका माउंट एगोंग। और याद रखेंगे माउंट कोटोपेक्सी आपका इक्वाडोर में है, याद रखेंगे। और माउंट मेयोन कहाँ पर है आपका? फिलीपींस में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक आपका है माउंट मेरापी, ये है आपका सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप में है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे माउंट मेयोन कहाँ पे है? फिलीपींस में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फाउंड इन एशिया माइनर रीजन। इनमें से कौन सा माउंटेन जो है वो आपका वॉल्केनिक माउंटेन है, जो कि आपको एशिया माइनर रीजन में देखने को मिलता है? याद रखेंगे माउंट एरारत जो है आपका, वो आपको देखने को मिलता है एशिया माइनर रीजन में, ठीक है। जनरली आपको ये तुर्की में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तुर्की में। ये आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। माउंट एटना इटली में है, माउंट वल्केनो भी इटली में है, और माउंट स्ट्रॉम्बेली भी इटली में है। ये आपको याद रखना है। याद रखेंगे माउंट वेसोवियस, ये भी कहाँ पर है? ये भी इटली में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक आपका है माउंट एल्ब्रज है। कहाँ कौन सा है? माउंट एल्ब्रज, ये आपका रशिया में है, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक लार्वाज आर द हॉटेस्ट लार्वाज एंड आर हाईली फ्लूइडी रिच इन प्रोटीन आयरन बट पुअर इन। जो बेसिक लार्वाज होते हैं, लार्वाज होते हैं, वो हॉटेस्ट लार्वाज होते हैं, और वो फ्लूइडी होते हैं, और लॉन्ग एरिया को जो कवर अप कर लेते हैं। रिच होते हैं वो आयरन में, बेसाल्ट में, मैग्नीशियम में, लेकिन वो पुअर होते हैं किस में? सिलिका में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि सिलिका जहाँ पर होगा तो वो आपका एसिड लावा होगा, और वो फ्लूइडी नहीं होगा, वो हार्ड होगा, ठीक है। याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, लार्ज नंबर ऑफ वॉल्केनोज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। इनमें से किस ओशन में बहुत सारे आपको वॉल्केनोज देखने को मिलेगा? तो आपको याद रखना है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, ये बोला जाता है पैसिफिक ओशियन को, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो याद रखो यहाँ पे आपको इस रीजन में, आपको पैसिफिक ओशन में ही आपको बहुत सारे वॉल्केनोज जो है देखने को मिलेंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्रोकते जो वॉल्केनो है किस स्टेट में है? जो क्रोकते जो आपका वॉल्केनो है वो किस स्टेट में है? याद रखना है, वो आपको देखने को मिलेगा सुंडा स्टेट के अंदर। कहाँ पर? सुंडा स्टेट के अंदर। जो आपका जावा और सुमात्रा द्वीप है, उसके बीच में आपको ये सुंडा स्टेट देखने को मिलती है कहीं ना कहीं।
और ये आपका क्रॉकते जो वॉल्केनो है वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, इसके बीच में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आपके जो है टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। मैंने बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको जो है ये क्वेश्चंस आते हैं। तो शुभम जी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। और आप ये जो है नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।